हेलो, हाय, नमस्ते, कैसे हैं आप सब? सेपरेशन में चल रहे हैं, कैसे हैप्पी हैप्पी हैं? हैप्पी हैप्पी तो होना ही पड़ेगा। आप अपने अदर हाफ को भी तो हैप्पी रखना है आपने। एक्चुअली आप चाह रहे हैं कि सेवन्थ स्टेज आ जाए आपकी, रीयूनियन की स्टेज आ जाए, वो हो नहीं पा रहा है। एक्चुअली क्या होता है कि हर कोई अपने ट्विन फ्लेम से इस 3D वर्ल्ड में नहीं मिल पाता है। सेपरेशन का स्टेज ख़त्म होने का मतलब है रीयूनाइट होने के लिए आप और आपका ट्विन फ्लेम रेडी है, लेकिन फिजिकली नहीं, कॉन्शियसली। हर समय फिजिकली ही कहा ही मतलब निकालिए ना कि रीयूनियन ओहो मिल गई जी, दो बॉडी मिल गई। ये नहीं होता है, क्योंकि समटाइम आप अलग अलग स्पाउस से मैरिड होते हैं, बच्चे भी होते हैं, ऐसा नहीं होता है। अगर आप अपनी आत्मा के लिए काम नहीं करेंगे ना, तो आपके लिए ट्विन फ्लेम जर्नी में रीयूनाइट होने में बहुत मुश्किलें आएंगी, और जितना भी आप लेट करते जाएंगे उतना ही थर्ड पार्टी और कार्मिक्स आपसे जुड़ते चले जाएंगे। आप सेपरेशन की स्टेज को चाहे कितनी सालों लंबी क्यों ना हो, विदाउट डूइंग योर इनर चाइल्ड हीलिंग के या इनर वर्क के अच्छी तरह किए बिना आप नहीं रीयूनाइट हो पाएंगे। आ रही है ना बात समझ में? चाहे आप 3D वर्ल्ड में चाह रहे हो रीयूनियन या 5D में। 5D में टेलीपैथिकली कनेक्शन तो है, लेकिन 5D में आप एक दूसरे को मिरर कर रहे हैं या ट्रिगर कर रहे हैं, इस वजह से आप परेशान हैं, अनहैप्पी हैं। सेपरेशन में अगर आप हैप्पी हैं, इट मीन्स 5D में आपका रीयूनियन हो चुका है। अगर आप कर्मास एंड पास्ट लाइफ एंड न्यू बर्थ को नहीं मानते, तो भी आप ट्विन फ्लेम जर्नी को और डिले करते जाते हैं, और अधिकतर इसी माइंडसेट के होते हैं और ईगो बेस्ड एनर्जी से डील करते रहते हैं सेपरेशन पीरियड को। तभी तो आप में से कुछ कहते हैं भाड़ में जाए ट्विन फ्लेम, भाड़ में जाइए ट्विन फ्लेम जर्नी। अगर ऐसी फीलिंग्स मैंने कमेंट्स में पढ़ा है ना, इसलिए बता रही हूँ, अगर ऐसी फीलिंग्स आपकी भी है तो समझ लीजिए आप रीयूनियन को डिले कर रहे हैं और कार्मिक्स को खुद ही इनवाइट कर रहे हैं, और तो और ट्विन फ्लेम को और दूर करते जा रहे हैं। ये जर्नी सिर्फ ट्विन फ्लेम से मिलना नहीं है, और ना ही सिर्फ ईश्वर, अल्लाह या स्पिरिचुअल से मिलना है। दो अलग अलग चीज़ें नहीं है, हम बॉडी माइंड सोल को एक करने वाली बात है इसमें। बहुत ही स्पिरिचुअल पाइस जर्नी है ये। ट्विन फ्लेम जर्नी में 3D वर्ल्ड और 5D फिफ्थ डायमेंशन का भी रियूनियन है, इन दोनों का मिलन है, यानी कि आप ईश्वर और ट्विन फ्लेम दोनों से मिलेंगे, तब भी एग्जैक्ट रीयूनियन होगा, या एग्जैक्टली आप रीयूनाइट माने जाएंगे। समझे? हाँ जी, समझे। रिमेंबर, अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी से गिव अप करते हैं तो कभी भी सुख शांति से नहीं रह पाएंगे, क्योंकि वो ट्रिगर करता रहेगा आपका ट्विन फ्लेम। आप कहेंगे मैं तो सोलमेट से ऑफर आया, मैं तो वहीं चली, बाय बाय ट्विन फ्लेम मेरा, बाय बाय। अब वो देखता रह जाएगा ये क्या हो गया। जब आप अलग हो गए और किसी और के साथ चले गए, तो आपकी फीलिंग्स उनके साथ जुड़ गई, प्लस आपका जो हाफ सोल है वो आपको उधर से मिरर करता रहेगा, ट्रिगर करता रहेगा, आपके बॉडी पेन होता रहेगा, हेडेक होता रहेगा। सोलमेट कहेगा इसे हुआ क्या है, शादी से पहले तो ठीक थी, शादी के बाद ये इतनी बीमारियां लेके क्यों बैठ गई है। तो आपको यही फीलिंग्स आएंगी, फिर फिजिकल बॉडी इलनेस में आ जाएगी, मेंटली आप चिड़चिड़ाने लगेंगे, ट्रिगर होने लगेंगे, मिररिंग होने लगेगी, आप इधर से परेशान होंगे, सोलमेट कहेगा कुछ, आप करेंगे कुछ, तो यहाँ हो जाएगी गड़बड़। यानी कि आपको अपने कार्मिक से दूर होने के लिए अपने आप से जुड़ना होगा, ठीक है ना? ट्विन फ्लेम जर्नी का मतलब है 3D एंड 5D का यूनियन। अगर आप गिव अप ना करें ना, तो आप बहुत अच्छे से इस काम को कर पाएंगे। अगर इस नेक्स्ट बर्थ को भी आप मानते हैं, नहीं मानते हैं, अगर माने तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि नेक्स्ट बर्थ में अगर आप इस समय नहीं मिल पाए तो नेक्स्ट बर्थ में आप मिलेंगे, और फिर से यानी कि ढेर सारे वही डेजावू वाले एक्सपीरियंस, फिर रियूनियन होगा, ये फिर ट्रिगरिंग होगी, फिर सेपरेशन होगा, यानी कि मरने के बाद फिर से नर्सरी से पढ़ना पड़ेगा जी। तो आपने तो पोस्ट ग्रेजुएशन ट्विन फ्लेम की अभी कर ही ली है, सेपरेशन स्टेज तक तो पहुंच ही गए हैं, एक ही तो स्टेज पर आना बाकी है, 6 स्टेज तक पहुंच गए हैं, 7 स्टेज पे आना बाकी है। गिव अप करके तो आप फिर से नहीं हो जाएंगे स्टार्ट, तो क्यों ना पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद PhD पूरी कर ली जाए। थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए। अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद PhD को पूरा कीजिए।